नमस्कार, अपनी डपली अपना राग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। 2022 से पहले मथुरा पर अब सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हिंदुत्व के कार्ड के सहारे 22 में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या हमारी अब मथुरा काशी की बारी वाले बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी फिर 2022 से पहले धर्म और हिंदू मुस्लिम की सियासत करके सत्ता पाना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या मथुरा काशी उसके लिए आस्था के केंद्र हैं। यहां विकास करने के सियासी मायने निकालना विपक्ष की ओछी सोच है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब मथुरा काशी की बारी। और काशी तो एक तरह से लोगों को दिखाई दे रहा है और मथुरा वृंदावन में भी बहुत विकास का काम तेजी से हो रहा है। 22 में काम आएगा धर्म कार्ड। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी भी जाति धर्म की बात कर लें, कितनी भी जाति धर्म की राजनीति करने की कोशिश करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी इनके बातों में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार यहाँ पे विकास के नाम पे वोट करेगी, यहाँ पे महंगाई के नाम पे वोट करेगी, बेरोजगारी के नाम पे वोट करेगी, महिलाओं के अत्याचार के नाम पे वोट करेगी। अयोध्या मथुरा काशी आस्था के केंद्र। प्रभु श्री राम, काशी, मथुरा, ये हमारे आराध्य और ये हमारे लिए आस्था का विषय है। ये कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचकर कोई बात करें कि भाजपा से आप इन चीजों को, आस्था को अलग करके बात करेंगी, विकास हमारी प्राथमिकता है, आस्था हमारे लिए सब कुछ है। आस्था या सियासी स्टंट। किसानों की समस्याओं का हिसाब मांग रही है, महिलाओं के अपमान का हिसाब मांग रही है, और आप उसको मंदिर और मस्जिद में भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अब आपकी ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। चुनाव से पहले धर्म अधर्म। जिस प्रकार से 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कलंक की तरह अयोध्या मथुरा काशी था, अब बारी मथुरा और काशी की है। एकदम सही बयान है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात है। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बातचीत, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। अशोक पांडे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं और शशि चतुर्वेदी हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अशोक पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं। 2022 के दंगल से पहले आप चाहते तो विकास और तमाम बातों को लेकर जनता के बीच जा सकते थे, लेकिन ये हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? देखिए, आपको बता दें कि हम कोई हिंदू कार्ड नहीं खेलते। ईमानदारी की बात है, हमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे, हमने उस लड़ाई को लड़ा। और सबसे बड़ी बात है, हमने कहा जो मंदिर निर्माण होगा तो कानून के दायरे में, संविधान के अंतर्गत होगा। और हमने कहा कि काशी मथुरा हमारा चुनाव एजेंडा नहीं है। हमने तो उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, काम के आधार पर, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि 22 से पहले अब कुछ ही महीनों बाद चुनाव में जाना है, उससे पहले आप कह रहे हैं कि मथुरा की तैयारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे नजरअंदाज करने? पांडे साहब, जवाब तो देना होगा आपको। में हलफनामा दे दिया था कि राम सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार, सपा की सरकार ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया था। और अयोध्या मथुरा काशी तो हमारी है ही। मेरी बात मत मानिए, रसखान ने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वालन, गोकुल ब्रज कहाँ है, ये रसखान से पूछिए। अगर आप धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रुकिए अशोक पांडे जी, नहीं, अगर ये व्याख्यान करेंगे तो मेरे पास बहुत लंबे आंकड़े हैं, मैं गिनाऊंगा तो आपको जवाब देना होगा। धर्मेंद्र यादव जी, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है।
धर्मेंद्र यादव, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब बात कर रही है कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तैयारी है और मथुरा में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन 6 दिसंबर को लेकर सतर्क भी है, अलर्ट भी है। आपकी पार्टी किस नजरिए से देखती है? भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है कि सवालों से बचने के लिए कुछ न कुछ नए इनके पास तरीके निकाले जाते हैं। जिस तरह से देश के चौकीदार ने, अभी आपने देखा होगा, बीजिंग के एयरपोर्ट को ट्वीट किया पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे विश्व पटल पर भारत की नाक कटवा दी, उस पर अशोक जी कुछ नहीं बोलेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता इनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछे, रोजगारी पे सवाल पूछे। 21 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए जो टीईटी परीक्षा हो रही थी उसका पेपर लीक हो गया, उसका जवाब ना देना पड़ा। 21 लाख युवा इस प्रदेश के बहुत बड़े लोग हैं, उनके जवाब से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करती रहती है। हम विकास की बात करते हैं, आप जिन्ना को लाते हो। अरे टीईटी का पर्चा लीक हुआ, इसके बारे में ट्वीट किया। टीईटी का पर्चा लीक हुआ, इसके बारे में ट्वीट किया। दलितों की नृशंस हत्या कर दी गई, इसके बारे में ट्वीट किया। क्या प्रदेश से बाहर है ये लोग प्रदेश के बाहर के लोग हैं, इनके लिए काम नहीं करना है आपको जवाब देना होगा कि आपने उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में कहां ले गए, रोजगारी के मुद्दे पे कहां ले गए, बेरोजगारी आपने कितना बढ़ा दिया, महंगाई के मुद्दे पे आपको जवाब देना होगा, आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे जवाब देना होगा, आपको किसानों को जो टायर के नीचे कुचले हैं आप लोग, धर्मेंद्र यादव सवाल सुन लीजिए भाई, अगर वो अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बात कर रहे हैं तो विपक्ष को दिक्कत क्या है? अगर उनके एजेंडे में है और वो धार्मिक भावनाओं के साथ जा रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अनुपम जी, किसी ने बताया दिक्कत है आपको? अयोध्या की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात हो और उत्तर प्रदेश के 75 जिले की बात हो, ये उत्तर प्रदेश की बात है। हम सारे 75 जिलों की बात करते हैं, इसमें इनके कोई आपत्ति की बात नहीं है। बात यह है कि जो असल मुद्दे हैं आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? जब 4.5 साल आपको समय दिया गया, 5 साल के लिए चुना गया, ये समझ के चुना गया था कानून व्यवस्था आप सही करोगे, हमारे बेटियों की सुरक्षा होगी, हमारी बेटी रात में जलाई जा रही है, केरोसिन ऑयल डाल के जलाई जा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सरसों का तेल 265 रुपए लीटर बिक रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जो डीजल पेट्रोल का रेवेन्यू आपने इकट्ठा कर लिया है उसको आप क्या करोगे? अखाड़ा मत बनाइए, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शिशिर जी, सवाल ये है, ये हिंदुत्व का कार्ड खेल करके भारतीय जनता पार्टी 22 के मिशन को फतेह करना चाहती है, वाकई मथुरा एजेंडे में है? क्या लग रहा है हिंदू महासभा को? देखिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मंजिल पाना है मकसद। क्या बात है? हमें ना भाजपा से मतलब है ना समाजवादियों से मतलब है। अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों के हम पक्षकार हैं। हिंदू महासभा का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और तीनों मंदिरों का पक्षकार हूं मैं, ठीक है। आप बताइए, पहले विपक्ष कहता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 5 अगस्त तारीख बता दी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पूरा मुकदमा लड़ा और आज़ादी से आज तक इसको लड़ाई लड़ते लड़ते फैसला आया और केंद्र की सरकार को आदेश दिया मंदिर बनवाओ। अब इसके बाद 6 तारीख को 6 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम था, वहाँ ईदगाह पे बाल गोपाल का वहाँ श्रृंगार करना था हम लोग को और वहाँ पर जो है पूरा कार्यक्रम हमारा था। नहीं, ये सारी चीजें हैं शिशिर जी, लेकिन सवाल ये है 6 दिसंबर से पहले इस तरह का कार्यक्रम करना, डिप्टी सीएम का ट्वीट करके कहना कि मथुरा की तैयारी है, ये मतलब क्या है? क्या दर्शाने की आप कोशिश कर रहे हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या धार्मिक ध्रुवीकरण होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा, देश भर में ये जो लड़ाई चालू हुई है, अयोध्या, मथुरा, काशी, टीले वाली मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे कलंकों को मिटाने के लिए हिंदू महासभा अदालत के रास्ते से लड़ाई करेगी। सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट से जवाब दीजिए, ये कलंक बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं। शिशिर जी कलंक बता रहे हैं, जवाब दीजिए सैयद जवाद। क्या समाजवादियों से हम आशा करें? क्या समाजवादियों से आशा करें? 1991 का वर्शिप एक्ट है कि 15 अगस्त 1900। देखिए, ये गैर संवैधानिक बातें आपके न्यूज चैनल पे, टीवी चैनल पे हो रही है। कोई भी व्यक्ति जो है संविधान से
ऊपर नहीं है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, देश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, इस देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। मैं आप कोई भी हो, संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के अंदर 1991 वर्ड्सवर्थ एक्ट के अंदर साफ कहा गया है 15 अगस्त 1947 के बाद जितनी तथाकथित जितनी भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे बौद्ध के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे हिंदू, उनकी तथाकथित नहीं होगा। ये सांप्रदायिक बयानबाजी करने पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो यही मंदिर मस्जिद के जो है मुद्दों के ऊपर यही हिंदू मुसलमान अशोक पांडे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सैयद जमात गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप मंदिर मस्जिद की बात करके भावनाएं भड़काना चाहते हैं। अशोक पांडे जवाब दीजिए। आप गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। आपको पता है आप हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, आपने पढ़ा किशन जी रुकिए। अशोक पांडे जवाब दीजिए भाई, वक्त की मेरे पास कमी है, जवाब दीजिए। जब राम मंदिर में जो पुरातत्व थे, आधा हिंदू थे, आधा मुसलमान थे, मजदूर भी आधा हिंदू थे, मुसलमान थे, चाहे वो जब कंफर्म हो गया मर्यादा भगवान भाई एक करके अपनी बात को रखे नहीं, ये कोई तरीका नहीं। ऑडियो डाउन कर दीजिए आप। अशोक पांडे जवाब दीजिए आप, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। अशोक पांडे जवाब दीजिए। और वही शिव जी की नगरी में, वही कृष्ण जी की नगरी में भी होगा। हम संविधान के दायरे में और फैसले के हिसाब से कानून के भव्य मंदिर निर्माण का काम करेंगे। नहीं, आप मथुरा में क्या करेंगे? आपने कहा मथुरा की तैयारी है, बताइए बताइए। इस प्रदेश की जनता सुनना चाहती है, मथुरा की क्या तैयारी है? डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है, क्या तैयारी आपकी है? जवाब दीजिए दुनिया की अशोक जी, जवाब दीजिए भाई। भोलेनाथ की नगरी है कोर्ट में, और जो अदालत उसमें आदेश देगी उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। तो आप अदालत की तरीके करेंगे या केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य कोई अदालत है? देश का संविधान है। बात करेंगे हम तो सरकार की नहीं बात कर रहे, हिंदू महासभा बात कर रही है, अपनी बात कर रही है। हिंदू महासभा अदालत के रास्ते से इस लड़ाई को भी जीतेगी और सारे कलम मिटाएगी। हमारे अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी जब आतंकियों को छोड़ने यादव, लास्ट रिएक्शन आपका। मेरे पास वक्त की कमी है। धर्मेंद्र यादव, सवाल ये है कि क्या धार्मिक ध्रुवीकरण के 2022 में जो सियासी दंगल है वो सारे मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा, इसी आधार पर अब चुनाव होगा 22 का? क्या लगता है समाजवादी पार्टी को? जवाब दीजिए। अनुपम जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज और नंगी हो चुकी है। इसकी बात को उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, कोई भी सीरियस नहीं लेता है। ये कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं और लोगों को असल मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना कोई नियति है, ना कोई विजन है। आज इनके पास अगर विजन होता, उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल का प्रचंड बहुमत दिया था, उसमें ये लोग महिला सशक्तिकरण कर देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर लेते, मेट्रो चलवा लेते, स्टेडियम। रुकना होगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2022 के दंगल में क्या इसी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाएगा? क्या भगवान कृष्ण के सहारे, मथुरा के सहारे सियासी नैया को पार लगाया जाएगा? इसका फैसला आप ही को करना है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है और आपका मत ही इन सियासी दलों के भविष्य का फैसला करता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।